आदाब, नमस्कार, आप सभी को खैर मकदम है। आप देख रहे हैं पहली खबर। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। साफ पानी फराहम करने का दावा करने वाले महकमे जल शक्ति की खस्ताहाल पाइपलाइनों की मरम्मत न होने की वजह से लोग आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। वहीं कठुआ शहर के वार्ड नंबर 11 में एक अवामी नल से मुर्दा सांप निकला। लोगों ने मुतल्लिका महकमे के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि गंदे पानी के मसले के बारे में मुतअद्दिद बार महकमे को आगाह किया गया, लेकिन एक बार भी उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई और अगर जल्द इनकी पाइपलाइन तब्दील न की गई तो वो शदीद एहतजाज करेंगे। परेशानी सानू ये है भी असीं सारे लोकें दे गले कुसै दे खराब, कुसै दे पेट दर्द होआ दी, कुसै गी उल्टियां होआ दियां, पर ओह् ते सानू असें लोकें सेही नहीं कीता भी गंदा पानी पीने कन्नै होआ। जिसलै दिक्खेआ भी सप्प पानी भरन लगे थे अचानक सप्प बिच खरे कदूं दा गले मरे दा आया वो सप्प। लगभग शाम को हम 4:30-5 बजे के करीब जैसे ही पानी आया तो यहाँ से देखा कि जो पब्लिक पॉइंट था बाहर एक, वहाँ मरा हुआ सांप निकला। और कितनी बड़ी नालायकी है इस डिपार्टमेंट की कि 9,000-9,500 किलोमीटर कठुआ ज़िला के अंदर जिन्हें पाइपें हैं वो रिप्लेस होने के लिए आई हुई हैं। पिछले 6 महीने से यहाँ पे डैम्प लगी हुई हैं पाइपें, और ये पाइप लोगों की चेंज नहीं कर रहे। 50-50 सालों से पाइपें सड़ी हुई हैं यहाँ पे। अगर पाइपें सड़ी हैं तो उसको रिप्लेस करो। यहाँ से पानी बड़ा पीएचई का आ रहा था पानी, पर उसमें से सांप निकला मरा हुआ। 1-2 दिन पहले भी वो आते थे, कभी मुर्गे के आते थे पीस, कभी कुछ किसी चीज़ के आते थे, तो बिल्कुल सांप निकला पूरा मरा हुआ। पर हम क्या करें, 4 दिन पहले मैंने इनको बताया था जाके वहाँ पे, पर सभी लोगों ने इग्नोर कर दिया। कुछ नहीं करते पीएचई वाले, सर आते हैं वहाँ पे बैठ के बाहर चले जाते हैं, कोई काम नहीं कर रहा सही तरीके से। आप जिला बडगाम के मागाम के ड्रग कंट्रोल अफसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन ने देर रात गए तहसील मागाम के बनगाम और मुल्हिका इलाकों में चलाए जा रहे मेडिकल दुकानों का अचानक मुआयना किया। मुआयने के दौरान कानून की खिलाफ वर्जी की पादाश में 7 दुकानों को सील किया गया, जिनमें 5 गैर लाइसेंस शुदा दुकानें शामिल हैं। इसके अलावा रोशनाबाद कान्हामा में शाह मेडिक्ट दुकान और गुलमर्ग रोड मागाम पर कायम अर्जान फार्मेसी को मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों की पादाश में बंद कर दिया गया। ये मुआयना असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर बडगाम नज़ीर अहमद डार की ज़ेर निगरानी और डिप्टी ड्रग कंट्रोलर कश्मीर नगहत जबीन की निगरानी में किया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल अफसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन ने बताया कि उनकी कोशिश रहती है कि ऐसी दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो कानून की खिलाफ वर्जी करके अपनी दुकानें चलाते हैं। सब डिवीजन टंगमर्ग कारहमा में महकमे एग्रीकल्चर की जानिब से चलाए जा रहे हाईटेक पॉलीग्रीन हाउसेस में उगाए जा रहे मुख्तलिफ सब्जियों के पौधे किसानों और काश्तकारों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों के किसान इस हाईटेक पॉलीग्रीन हाउसेस से कम कीमत में मुख्तलिफ पौधे हासिल करके अपने खेतों में उगाकर कई गुना ज़्यादा पैदावार हासिल करते हैं और इससे रोज़गार के वसाइल भी हासिल होते हैं। महकमे की तरफ इस सहूलत पर किसान काफ़ी खुश हैं। उनका कहना है कि इस ग्रीन हाउस से उन्हें काफ़ी फ़ायदा हासिल होता है। हमारी जो सालाना जो सीडलिंग्स की पैदावार होती है वो कम से कम 3 लाख से 4 लाख सीडलिंग्स होती है। लास्ट ईयर भी हमने कम से कम 3-3.5 लाख से लेके 4 लाख तक सीडलिंग्स यहाँ पे बेची। तो इससे ये हुआ कि जो लोकल ज़मींदार थे यहाँ पे, जो भी यहाँ पे पास के गांव थे, इवन दूर के गांव वाले भी थे, जिनको यहाँ पे सीडलिंग की किल्लत थी या जिनको दूर जाना पड़ता था, उनको लाल मंडी जाना पड़ता था या कहीं पे बारामूला जाना पड़ता था, तो उनका दिन भी ख़राब हो जाता था, तो किराया भी बहुत लगता था। अब यहाँ पे उनके लिए लोकली यहाँ पे क्वालिटी सीडलिंग्स अवेलेबल है राउंड द ईयर। एक साल में 3 बार सीडिंग कर सकते हैं और यहाँ की जो सीडिंग है वो 100% जितना भी हम लगाएंगे हम कुछ ज़ाया नहीं होता है। और अगर देखिए इससे पहले हम खुद जब लगाते थे तो वो उसका मतलब प्रोडक्शन जो उतना नहीं आता था, यहाँ का जो है उससे बहुत अच्छा फ़ायदा आता है, बहुत अच्छा। तो हम शुक्रगुजार है इस महकमे के कि उन्होंने यहाँ पर ये सीड हाईटेक लगाया हुआ है और हमें वक्तन फ़वक्तन हमेशा यहाँ पर जो है बीज ये सीड्स प्लांट्स मिलते हैं, लाइक ब्रोकोली के है, मतलब कड़म के हैं, ग्रीन चिली के हैं, और हमें बहुत फ़ायदा मिला इससे सर। जम्मू कश्मीर के मरकजी ज़ेर